क्लास और 12 का 4.2 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है बिना प्रसरण के हुए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो बारी बारी से देखेंगे, यानी विदाउट एक्सपेंशन से हम लोगों को प्रूव करना है कि जो LHS का मान है वही RHS का मान होगा। तो यहाँ पर x plus a y plus b z c होगा z plus c इक्वल टू 0 प्रूव करना है हम लोगों को। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो LHS का तो मान दिया हुआ है x plus a y plus b z plus c। एक्चुअली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में 4.2 के लिए यानी सारणिक का जो गुणधर्म है, डिटर्मिनेंट का जो गुणधर्म है, 6 गुणधर्म दिया गया है। तो उसमें एक गुणधर्म है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी रो या किसी पंक्ति में अलग अलग कांस्टेंट है, जैसे a b c, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी 2 डिटर्मिनेंट के रूप में स्प्लिट कर सकते हैं। ये हो जाता है x a x y b y z c z, और फिर दूसरा डिटर्मिनेंट के रूप में इसको x y z a b c, फिर a b c होगा ये। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 पंक्ति इक्वल हो या आइडेंटिकल हो, इक्वल कहने का मतलब समान हो या समतुल्य हो, तो जो सारणिक का मान होता है, डिटर्मिनेंट का मान होता है, वो 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ क्या है? इक्वल है। यूँ कहे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है। इसी प्रकार सेकेंड डिटर्मिनेंट का देखें तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है, इसलिए इसका मान कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। और हम लोगों को RHS में भी कितना दिया हुआ था? 0। RHS प्रूव्ड। इतना हम लोगों को लिखना है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का LHS डायरेक्ट लेते हैं, कितने के बराबर है? a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c, और इसका जो RHS है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे हम पहले पढ़ा भी चुके हैं कि प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज क्या है इसका। तो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या था? किसी भी रो या पंक्ति में दूसरे रो या पंक्ति को, रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर रो में काम करेंगे तो रो में काम करना है, कॉलम में करना है तो कॉलम में करना है। जैसे R1 में काम करें तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 काम किया जा सकता है। यानी
एक रो में दूसरे रो के एलिमेंट को के से भी गुना करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 1 से गुना किए जो कि के का मान के बराबर है। अब कितने के बराबर हो जाएगा, R1 R2 R3। देखिए जोड़िए, यहाँ प्लस ए है, यहाँ माइनस ए है, 0 हो जाएगा। फिर माइनस बी है, प्लस बी है, 0 हो जाएगा। माइनस सी है, प्लस सी है, 0 हो जाएगा ये पूरा। इसी प्रकार आप जब जोड़ेंगे, यहाँ प्लस बी है, ये माइनस बी है, 0, माइनस सी प्लस सी 0 होगा, माइनस ए प्लस ए, ये भी कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ भी ध्यान दीजिए, c माइनस सी ये भी 0 के बराबर होगा, माइनस ए प्लस ए ये भी 0 के बराबर होगा, माइनस बी प्लस बी ये भी 0 के बराबर है, सब यानी 0 के बराबर यहाँ पर हो गए। तो काम सिर्फ किसमें किए हम लोग, R1 में, और बाकी बाद रो को क्या करना है, जैसे का तैसे लिख देना है। तो ये हो जाएगा b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और ये फिर कितना हो जाएगा, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और फिर आप लोगों को याद करा देते हैं, किसी डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हों तो उसका वैल्यू भी कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसलिए इसका भी वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0, जो कि RHS के बराबर है, विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इसमें डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। पहले आपको सोचना है कि मैक्सिमम 0 कैसे बना सकते हैं, इसका हम की पॉइंट बता देते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब में आपको क्या करना है, मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयत्न करना है, और रूल के अनुसार जो 6 रूल बताए थे उसी के अनुसार इसको करना है 0 के बराबर। तो 0 जितना हो सकता है, इसमें तीनों 0 हो गया तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 0। तो इस प्रकार आप फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का LHS 2 7 65 3 8 75 5 9 86 और RHS में इसका 0 ही है। देखिए प्रॉपर्टीज तो वही है, लेकिन हम लोग जैसे इसका यूज करेंगे उससे ही बनेगा, यानी 6 प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग तरह से बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वही तरीका ही उस पर सूट कर रहा है, और भी तरीका से बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि एकदम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट इसको बताएं। तो एक काम कर सकते हैं, R1 में ही अगर हम काम कर C1 में काम कर लेते हैं, C1 में काम कर लेते हैं। C1 में क्या काम करते हैं हम, C1 ऐसा काम कर सकते हैं प्लस, अगर इसको 9 से गुना करके जोड़ दें तो 9C2, तो क्या देख रहे हैं कि 65 आए। और यहाँ पर फिर देखिए अगर हम लोग गुना कर दें फिर इसको 9 से, तो फिर इसको जोड़ देंगे तो 9 × 8 72 होगा, प्लस 3 75। यहाँ सोच समझ के करना है कि ऐसा काम करें जो इक्वल हो जाए, 2 रो या 2 कॉलम। तो यहाँ 2 कॉलम बराबर हो जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो यहाँ पर इस फार्मूला
C1 का मान 2 हो गया, फिर 9 इंटू C2, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितने के बराबर होगा 65, ये कितना 765। इसमें काम कर रहे हैं C1 में, पहले C1 में काम कर ही लेते हैं। तो C1 का मान फिर कितना 3, 9, C2 का मान कितना 8। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितने के बराबर होगा ये 75, फिर ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये तो 8 है, ये फिर 75। और फिर यहाँ पर C1 इस स्थान के लिए काम कर रहे हैं पहला कॉलम में, तो C1 का मान कितने के बराबर दिया हुआ है 5, और यहाँ पर C2 का मान कितना है 9। ये फार्मूला में पुट कीजिए, जो फार्मूला सोचे हैं पहले, 9 इंटू कितना 9 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके 86। और C1 और C2 में काम, सॉरी C2 और C3 में काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके एलिमेंट को जैसे का तैसे नोट कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पर अब देखिए C1 और C3, C1 कहने का मतलब पहला स्तंभ और C3 कहने का मतलब तीसरा स्तंभ, तीनों सॉरी दोनों क्या है इक्वल है। तो सारणी के गुणधर्म से हम कह सकते हैं कि इसका मान कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, जो RHS के बराबर है, जो कि आपको तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसका LHS 1 BC CA AB AB प्लस C B C प्लस A C A प्लस B, LHS का मान है। और RHS में क्या काम करना है, 0 के बराबर करना है, RHS का मान 0 के बराबर दिया हुआ है। तो इसमें पहले जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1। सिर्फ जैसे का तैसे लिख रहे हो कहें तो नोट कर रहे हैं, जैसे का तैसे छाप रहे हैं, ये कहें देहाती लैंग्वेज में। ये कितना हो जाएगा AB AC BC BA CA CB। अब यहाँ पर कॉलम 1 में देखें तो 1 1 1 है, कॉलम 2 में देखें तो B C C A A B है, और कॉलम 3 में AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB। अब हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसा काम C3 में ही कर देते हैं, C3 प्लस C2 काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों को कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन कैसे लेते हैं देखिएगा, तो 1 1 1 BC CA AB AB AC BC BA, जोड़ते जाइए। अगर इसको यहाँ पर BC लिखे हैं फिर इसको CA लिख दीजिए, CA CB, और इसको यहाँ पर AB। अब ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों बराबर ही है, तो अब इधर लिखते हैं टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3, तो कॉमन लीजिए। तो कॉमन जब लेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 1 BC
टर्म 1 1, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर C1 और C3 देखें तो इक्वल है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 0।